नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया में। हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज कोटा में केशवपुरा में सिंह द्वार का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोटा में आगामी विकास की क्या रूपरेखा है और कोटा के चहुमुखी विकास के लिए वे क्या कर रहे हैं। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। देश जिन पर गर्व करता है आप ही हैं जो हमारे मेहमान कहलाते हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। सीताराम, यहाँ पर सीताराम ही बोलो। राम मंदिर कई जगह बने हैं, लेकिन केशवपुरा लोगों की कितनी दूरदृष्टि है कि उन्होंने यहां पर राम जानकी मंदिर बनाया और इसीलिए मैं केशवपुरा के सभी लोगों को, जिन सबका इस मंदिर बनाने में प्रयास रहा, सबने सामूहिकता से मंदिर बनाया, जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे उन लोगों को भी आज मैं इस राम जानकी मंदिर के निर्माण के लिए धन्यवाद देता हूं। केशवपुरा जहां आज भी गांव की संस्कृति भी है, गांव के विचार भी है, आपस में एक सहयोग की संस्कृति है, परिवार की संस्कृति है और इसीलिए केशवपुरा आध्यात्मिक और धर्म की नगरी है, जहां पर हर भगवान के मंदिर हैं और जहां पर चाहे रामनवमी का मेला हो, चाहे तेजा जी का मेला हो, अष्टमी हो, यहां पर वर्ष भर आध्यात्मिक और धर्म के उत्सव होते रहते हैं और इसीलिए आध्यात्मिक धर्म उत्सव की ये नगरी मैं जब भी आता हूं मुझे भी नई प्रेरणा मिलती है, नया दृष्टिकोण मिलता है, नया विचार मिलता है और यहां के लोगों का विचार देखो। एक माताजी मेरे पास आई और माताजी ने कहा कि मंदिर की पुताई हुए बहुत साल हो गया, वह अपनी समस्या लेकर नहीं आई। अब मंदिर की पुताई नहीं होगी माताजी, मंदिर पे पत्थर की भव्यता भी नजर आएगी। मुझे याद है जब मैं केशवपुरा में आता था तो केशवपुरा के लोगों की एक ही मांग थी और बरसों पुरानी मांग थी। समय निकलता गया, कई बार कई विभागों ने कहा मंदिर का ये नहीं बन सकता, कई कहा कि दरवाजा नहीं बन सकता, कई ने कहा रोड छोटा हो जाएगा, गाड़ी मुड़ेगी, कई तर्क दिए, लेकिन भगवान राम की इच्छा थी, जब नियति तय हुई तभी बना और हमारे कई वार्ड पार्षद चले गए, उनको यश नहीं मिला। नंद कुंवर जी हाड़ा जी को यश मिलना था, उनके कार्यकाल में ये राम जानकी प्रवेश द्वार बना
जिससे केशवपुरा की और पहचान आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की नगरी के रूप में होगी। इस केशवपुरा के लोगों का बहुत आशीर्वाद रहा। 2003 से मैं चुनाव लड़ रहा हूं और 2003 से पहले भी और 2003 के बाद भी मेरे जैसे कार्यकर्ता को विधायक बनाकर भेजा, सांसद बनाकर भेजा। ये सबका आपका आशीर्वाद है और आशीर्वाद भी भरपूर मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है। प्यार भी मिलता है, स्नेह आशीर्वाद भी मिलता है और जिनसे अपनापन होता है उनको कुछ कठिनाइयां, चुनौती भी बताते हैं। लेकिन हमने भी तय किया है कि इस 3 साल के अंदर केशवपुरा की कोई समस्या नहीं रहने देंगे। चाहे केशवपुरा के पार्क हो, अभी भी 130 करोड़ रुपए के पार्कों का काम कोटा शहर में चल रहा है और आज भी 9 करोड़ रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण है, क्योंकि इस केशवपुरा में पूरा हाड़ौती बसता है। यहां अलग अलग गांव के लोग रहते हैं और सबसे विशेष यहां पर दूर दराज का गांव का बेटा बेटी जो शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त करने आता है, सबसे सस्ता और परिवार का संबंध जैसा मिलता है तो इस इलाके में मिलता है। इससे सबसे ज्यादा विद्यार्थी रहते हैं। केशवपुरा के सारे इलाके में अगर आप देखोगे तो कम से कम 2 से 3 हजार विद्यार्थी इस केशवपुरा इलाके के अंदर रहते हैं। जब मैं एक बार दिवाली पर निकला तो मैंने पूछा तो हर घर के बाहर विद्यार्थी था और छोटे छोटे गांव से आए थे, अभाव में थे, कठिनाइयों में थी, चुनौती थी, किसान थे, मजदूर का बेटा था, यहां पर पढ़ने आया था। कोई पटवारी की तैयारी, कोई पुलिस वाले की तैयारी, कोई एलडीसी की तैयारी, कोई थानेदार की तैयारी, सारे कंपटीशन की तैयारी करने वाला अधिकतर विद्यार्थी गांव का इसी क्षेत्र के अंदर रहता है और इस क्षेत्र के अंदर इतना ही उनको प्यार मिलता है, एक परिवार की तरफ प्यार मिलता है। और जब भी यहां कोई जागरण होता है, भंडारा होता है, तो सब लोग सामूहिकता से काम करते हैं। यही गांव के संस्कार है, यही गांव की संस्कृति है। आध्यात्मिक हो, धर्म हो, संस्कृति हो, अपनी विरासत हो, उसको संभालना, सहजना अगर कोई इलाके से सीखे तो केशवपुरा से सीखे। यहां की माता बहनें भी अत्यधिक धार्मिक है। वह भी हर मंदिर में चलाओ तो भजन कीर्तन और आध्यात्मिक, चाहे राम कथा हो, चाहे नानाबाई का मायर हो, चाहे भागवत कथा हो, साल भर कुछ न कुछ कार्यक्रम इस केशवपुरा में चलते रहते हैं। इसलिए इस केशवपुरा को मैं तीर्थ स्थल कहता हूं, जहां पर आके आदमी को हमेशा पवित्रता मिलती है। और इसीलिए हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारी सनातन परंपरा का अद्भुत संगम अगर कहीं देखते हैं तो केशवपुरा में देखते हैं। और हमारी भी यही अपेक्षा है
और इसीलिए आने वाले समय के अंदर सारे इलाके को हम इसी तरीके से आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के संगम केशवपुरा को बनाएंगे। कोटा शहर के और विशेष रूप से दक्षिण के अंदर जब सरकार नहीं थी तब कई बार राजनीतिक पक्षपात के आधार पर काम हुए, लेकिन हम पक्षपात के आधार पर काम करने वाले लोग नहीं हैं। विधायक किसी भी दल का हो, सरकार हमारी है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि कोटा के जो आधारभूत विकास है, आधारभूत ढांचा है, हम सबसे पहले आधारभूत ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं। और इसीलिए पीने का पानी हो, इस पीने के पानी के लिए आने वाले समय के अंदर 375 करोड़ रुपए के अमृत योजना के तहत काम होंगे। मुझे याद है केशवपुरा के कई इलाके के अंदर कम दबाव से पानी आना, कम पानी आना, इसलिए लोगों को पर्याप्त पीने का पानी मिले, उनके रोड बेटर हो, नालियां ठीक हो, सामुदायिक भवन ठीक हो, पार्क ठीक हो, शमशान घाट ठीक हो, ये जो सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन सारी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए काम किया जा रहा है। और इसीलिए जहां मूलभूत आवश्यकता हो वहां पर पर्यटन के रूप में भी कोटा का विकास हो। जो भी हमारे पर्यटक स्थल हैं, चाहे किशोर सागर तालाब हो, चाहे अबेड़े का महल हो, चाहे चंबल नदी हो, चाहे अभयारण्य हो, उन सारी मूलभूत सुविधाएं पर्यटन के रूप में भी विकास की योजनाएं बनाई जा रही है। हमारी रोड कनेक्टिविटी बेहतर है। दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर आने वाले समय में समृद्धि का द्वार खोलेगा। कोटा के दोनों रेलवे स्टेशन, न्यू रेलवे स्टेशन, पुराना रेलवे स्टेशन, वही विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनेंगे। आने वाले समय में कोटा एयरपोर्ट हम 2 वर्ष के अंदर पूरा बनाने का हमारा संकल्प है। ऐसे सारे आवागमन के साधन जिससे समृद्धि आए, खुशहाली आए। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।